स्वागत है आप सभी का हम सबके YouTube चैनल लर्निंग विद सुमित में। इस चैनल पे हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें इस समय शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाया जाता है ये आपको सिखा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक सिंपली सपोर्टेड बीम का SFD VMD बनाया था। आज एक कैंटिलीवर बीम का हम लोग शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। क्वेश्चन पहले से यहाँ बनाया हुआ है। कैंटिलीवर बीम की क्या पहचान है ये समझ लीजिए। कैंटिलीवर बीम का एक एंड फ्री होता है और दूसरा एंड फिक्स होता है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम बीम को फ्री एंड से सॉल्व करें। जब हम बीम को फ्री एंड से सॉल्व करते हैं तो हमें सपोर्ट रिएक्शन निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। कैंटिलीवर बीम के केस में आपने देखा था, सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में हमें पहले सपोर्ट रिएक्शन निकालना पड़ा था, लेकिन यहाँ पे हमको सपोर्ट रिएक्शन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसे इसको सॉल्व करते हैं आप लोग देखिए। तो इसमें आपको क्वेश्चन दिया रहेगा और आपसे कहेगा कि फाइंड, आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरह से कह सकता है, फाइंड शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ बीम लोडेड एज शोन इन फिगर। कुछ इस तरह से रहेगा। और ये कैंटिलीवर बीम है, इसमें पॉइंट ए पे जो लोड है ये 2 किलो न्यूटन है और पॉइंट बी पे 4 किलो न्यूटन है। बीम के दो पार्ट हैं, एक पार्ट ए बी है और दूसरा पार्ट बी सी है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, शियर फोर्स के लिए कैलकुलेशन करेंगे और एक एक पार्ट की एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे हमें सपोर्ट रिएक्शन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो सीधे हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन फॉर शियर फोर्स डायग्राम यानी SFD के लिए हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो शियर फोर्स डायग्राम के लिए जब इसमें कैलकुलेशन करते हैं तो देखिए कैसे करेंगे, एक एक पार्ट समझिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट AB को कंसीडर करेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या है, AB, तो इसमें हम लिख देते हैं फर्स्ट पार्ट हमारा है पार्ट AB। तो यहाँ पे मेंशन कर दिया पार्ट AB, और पार्ट AB के लिए शियर फोर्स के लिए कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए कैसे इसके लिए इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले इसमें एक सेक्शन कट कर लीजिए, एक सेक्शन कट करते हैं। कल के लेक्चर में भी आपको बताया था, जब हम बीम में सेक्शन कट करते हैं तो बीम के दो पार्ट हो जाते हैं। एक पार्ट हमारा सेक्शन के लेफ़्ट साइड होता है और दूसरा पार्ट सेक्शन के राइट साइड होता है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ लेफ़्ट पार्ट देखना है। हम ये मान लेते हैं कि जो हमने सेक्शन कट किया है ये पॉइंट A से X डिस्टेंस पे है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ बीम के इस पॉइंट के लेफ़्ट साइड यानी सेक्शन के लेफ़्ट साइड देखना है। राइट पार्ट से हमें बीम के कोई मतलब नहीं होगा। तो अब शियर फोर्स में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल लोड्स को देखते हैं। देखिए शियर फोर्स डायग्राम में, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का कोई रोल नहीं होता है। इस बीम पे वैसे भी कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा है। तो सेक्शन के लेफ़्ट साइड जितने भी वर्टिकल लोड हैं हमें उन्हीं का एल्जेब्रिक सम करना होता है। तो हम इक्वेशन बनाएंगे शियर फोर्स अबाउट XX। तो यहाँ पे देखिए इस पॉइंट के लेफ़्ट साइड कितने फोर्स हैं, सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स है जो कि डाउनवर्ड लग रहा है। साइन कन्वेंशन हम लोग क्या यूज करेंगे शियर फोर्स के लिए, अपवर्ड फोर्सेस को पॉजिटिव और डाउनवर्ड फोर्सेस को निगेटिव लेना है। तो इसमें 2 किलो न्यूटन डाउनवर्ड है, इसलिए इसको हम लिखेंगे -2। ये एक कांस्टेंट है, इसमें वेरिएबल x कहीं भी नहीं आ रहा है। जब वेरिएबल x नहीं आता है तो दोनों पॉइंट में उस पार्ट के शियर फोर्स की वैल्यू उतना ही आएगा जितना यहाँ इक्वेशन में है। मतलब अगर हम x = 0 पुट करते हैं, x जब हम 0 पुट करेंगे तो हमारा x ये छोटा होकर कहाँ पहुँच जाएगा, A पे पहुँच जाता है। तो हम इसे लिखते हैं शियर फोर्स एट A। अब इसमें x की वैल्यू 0 पुट करिए, x है ही नहीं तो 0 कहाँ पुट करोगे, तो A की वैल्यू क्या आ गई, -2। इसी तरीके से अब हमें B पे पहुँचना है। तो पार्ट AB में हमारा x है ये 0 से 2 के बीच में वेरी कर रहा है। तो जब हम x = 3 पुट करेंगे, क्योंकि पार्ट AB की लेंथ 3 है, तो x = 3 पुट करेंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, हम पहुँच जाएंगे B पे। तो यहाँ लिखेंगे एट x = 3। एट x = 3 हमें कहाँ पहुँचा दिया, एट पॉइंट B पहुँचा दिया। अब देखिए ये कांस्टेंट इक्वेशन है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि x है ही नहीं। तो B पे भी हमारा शियर फोर्स कितना आएगा, -2 आ जाएगा। तो ये पार्ट AB के लिए कैलकुलेशन हो गया। नेक्स्ट पार्ट हमारा है पार्ट BC। अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे शियर फोर्स पार्ट AC के लिए। तो यहाँ लिखते हैं पार्ट AC।
जो मेथड आपको बता रहा हूँ इसी मेथड को फॉलो करिएगा तो आपकी प्रॉब्लम कभी गलत नहीं होगी। पार्ट AC के लिए जब कैलकुलेशन करते हैं तो नहीं, पार्ट AC नहीं है, एक इसको आप पार्ट BC लिखिएगा, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है ये पार्ट BC है, ठीक है। तो पार्ट BC लिखिए। तो पार्ट BC में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एक सेक्शन कट कर लेंगे। सेक्शन कट करते हैं तो बीम के कितने पार्ट हो जाते हैं, 2 पार्ट हो जाते हैं। फिर से हमने क्या किया, एक यहाँ पे सेक्शन कट किया और बीम के 2 पार्ट हो जाएंगे। B से शुरू हो रहा है तो हम इस डिस्टेंस को x मानते हैं। अब जब हमारा x 0 होगा तो हम B पे पहुँच जाएंगे और x 2 होगा तो C पे पहुँच जाएंगे। यानी पार्ट BC के लिए ये x 0 से 2 मीटर तक वेरी कर रहा है। अब हमारी बीम के फिर से 2 पार्ट हो जाएंगे। एक पार्ट हो जाएगा इस सेक्शन के लेफ़्ट साइड और दूसरा राइट साइड। अब इस सेक्शन से कोई मतलब नहीं है, आप ये अज्यूम करिए कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, कोई सेक्शन नहीं कट है, सिर्फ यही सेक्शन है। तो अब हमें इसके लेफ़्ट साइड के सभी फोर्सेस देखने हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा पार्ट BC के लिए, देखिए शियर फोर्स अबाउट x इक्वल टू, तो इस सेक्शन के लेफ्ट साइड देखेंगे तो 2 वर्टिकल फोर्स दिखेगा। एक 2 किलो न्यूटन दिख रहा है जो डाउनवर्ड है, -2 पुट करेंगे, और दूसरा 4 भी दिखने लगा, -4। अब हमें एक बार x को 0 पुट करना है। एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 शियर फोर्स हमें मिलेगा एट पॉइंट B। जब हमारा x 0 होगा तो हम B पे पहुंच जाएंगे। तो B पे कितना आ जाएगा, अब इसमें x इक्वल टू 0 पुट करना है। कांस्टेंट इक्वेशन है, वेरिएबल x कहीं नहीं है। -2 और -4 दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, -6। अब नेक्स्ट हमारा है x इक्वल टू, हम 2 पुट करेंगे तो हमें C पे पहुंचा देगा x हमारा लार्जेस्ट होगा तो 2 मीटर होगा। तो एट x इक्वल टू 2, तो 2 पुट कर दिया, कहाँ पहुँच गए, C पे पहुँच जाएंगे। तो शियर फोर्स एट C इक्वल टू, ये कांस्टेंट इक्वेशन है तो यहाँ भी कितना आएगा, -6 आएगा, क्योंकि इसमें भी कहीं वेरिएबल x नहीं है। तो इस तरीके से पार्ट AB और पार्ट BC के लिए हम लोगों ने शियर फोर्स का कैलकुलेशन कर लिया। अब हम बनाएंगे शियर फोर्स डायग्राम। देखिए शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए एक जीरो लाइन ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करेंगे, एक जीरो लाइन। ये जीरो लाइन का मतलब है कि इस पूरे लाइन पे हमारा शियर फोर्स क्या होगा, 0 होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 0 है। अब हम देखेंगे कि पार्ट AB में शियर फोर्स A पे कितना आया है। तो A पे शियर फोर्स की वैल्यू -2 है। तो -2 का मतलब हो गया कि हम जीरो लाइन के नीचे जाएंगे, क्योंकि जीरो लाइन के ऊपर क्या होता है, प्लस होता है, और जीरो लाइन के नीचे माइनस। तो -2 के लिए हम कुछ स्केल अज्यूम करते हैं कि ये हमारा -2 लेंथ है। ये कितना है, -2 है। तो 0 पे थे, 0 से पहुंच जाएंगे -2 पे। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा B है। B पे शियर फोर्स कितना आया था कैलकुलेशन करते समय, -2। तो -2 ये जीरो लाइन है, 0 से -2 सेम स्केल होगी, उतना ही हाइट हम लोग नीचे की तरफ चलेंगे और इसको क्या करेंगे, कांस्टेंट इक्वेशन है, सीधे लाइन से इसको मिला देंगे। इसको एक सीधी लाइन से दोनों पॉइंट्स को हम यहाँ पे मिला देते हैं। तो ये भी हमारा कितना आ गया, -2 आ गया। तो ये शियर फोर्स बन गया पार्ट AB के लिए। अब पार्ट BC, देखिए यहाँ पे B पे -2 था, अब पार्ट BC में B पे हमें कितना मिल रहा है, -6 मिल रहा है। तो -6, 2 से 4 और नीचे जाएंगे, लगभग यहाँ हम मान लेते हैं यहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये हमारा -2 से हम कहाँ पहुँच गए, -6 पे पहुँच गए। नेक्स्ट पॉइंट पार्ट BC पे क्या है, -6 है। पॉइंट C पे शियर फोर्स की वैल्यू -6 है। तो -6 सेम हाइट मिलेगा हमको यहाँ 0 से। तो -6 का पॉइंट यहाँ आ जाएगा और इसको भी, ये कांस्टेंट इक्वेशन है तो डायरेक्ट मिला दिया। तो ये शियर फोर्स डायग्राम बन गया। अब आप कहोगे कि ये तो यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ है। देखिए हमने रिएक्शन नहीं निकाला क्योंकि रिएक्शन की ज़रूरत नहीं थी। अगर हम यहाँ पे रिएक्शन निकालते तो RC वर्टिकल हमारा कितना आता, 6 आता। तो ये -6 लास्ट में, बस आप इसे क्लोज कर दीजिए, रिएक्शन निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसको क्लोज कर दिया तो ये हमारा बन गया शियर फोर्स डायग्राम, ठीक। ये बीम का SFD बन गया। इसको हम बोलते हैं शियर फोर्स डायग्राम और शॉर्ट में क्या बोलते हैं, SFD। अब इसके बाद देखिए, अब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं BMD के लिए, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए। तो BMD के लिए जब कैलकुलेशन करते हैं, यही बगल में ही इसके हम कर दे रहे हैं, यहीं पे ये देखिए एक लाइन ड्रॉ कर दिया जो इसको सेपरेट कर दे। अब यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर BMD। तो BMD के लिए जब कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट हमारा है
पार्ट ए बी। पहले हम लोग पार्ट ए बी के लिए कैलकुलेशन करते हैं। तो पार्ट ए बी के लिए जब कैलकुलेशन करेंगे, सेक्शन पहले ही कट कर चुके हैं, फिर से सेक्शन कट करने की ज़रूरत नहीं है। अब जब पार्ट ए बी में बात करेंगे तो बीम के दो पार्ट हैं, एक पार्ट इस सेक्शन के लेफ़्ट और दूसरा इसके राइट। राइट से कोई मतलब नहीं है, प्रॉब्लम को हम लोग लेफ़्ट से सॉल्व कर रहे हैं, प्रॉब्लम को लेफ़्ट से सॉल्व कर रहे हैं। तो अब जब मोमेंट लेते हैं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, मोमेंट उस पॉइंट से लेंगे जहाँ पे हम लोगों ने सेक्शन कट किया हुआ है। तो सेक्शन यहाँ पे कट किया है, यहाँ से जब हम मोमेंट लेंगे तो ये हमें कैसा मोमेंट देगा, ये हमें देगा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज। तो साइन कन्वेंशन क्या यूज करेंगे, क्लॉकवाइज मूवमेंट के लिए पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के लिए नेगेटिव। तो ये 2 किलो न्यूटन एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है और यहाँ से मूवमेंट ले रहे हैं जहाँ पे सेक्शन कट किया है। तो ये डिस्टेंस कितना है, x है। तो x है तो ये कैसा मोमेंट देगा, -2 इंटू एक्स। तो हम लिखते हैं बेंडिंग मोमेंट अबाउट x इक्वल टू, बेंडिंग मोमेंट अबाउट x इक्वल टू -2x। ये -2x आ गया। अब यहाँ पे एक बार x की वैल्यू कितना पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो 0 पुट करेंगे तो ये x हमारा छोटा होके a पे पहुँच जाएगा, हमें ये वैल्यू देगा एट पॉइंट a। तो -2 इंटू एक्स है इसमें, ये लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पे x की पावर 1 है। -2 इंटू 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ गया। फिर एक बार x की वैल्यू, इसकी फुल लेंथ, ए बी की लेंथ कितनी है, 3 मीटर। x को हम 3 करेंगे तो b पे पहुँच जाएंगे। तो एट x इक्वल टू 3 हमें मिलेगा बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट b। कैलकुलेट करिए, 3 पुट करेंगे तो -2 इंटू 3 कितना आ जाएगा, -2 इंटू 3 आ गया -6। ये हो गया पार्ट ए बी। नेक्स्ट पार्ट हमारा है पार्ट बी सी। अब कैलकुलेशन करते हैं पार्ट बी सी के लिए। तो पार्ट बी सी के लिए जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे बीएमडी के लिए, तो इक्वेशन बनाते हैं। सेक्शन पहले से ही हम लोगों ने पार्ट बी सी में कट कर लिया है और यहाँ पे सेक्शन है। अब इस सेक्शन से कोई मतलब नहीं होगा। बीम के दो पार्ट, एक पार्ट इसके लेफ्ट साइड और दूसरा राइट साइड। तो इसके लेफ्ट साइड के सभी फोर्सेस का मोमेंट लेंगे और मोमेंट कहाँ से लेंगे, इस मोमेंट सेंटर से। यहाँ पे सेक्शन कट किया है तो यहाँ से जब हम मोमेंट लेंगे तो फर्स्ट फोर्स 2 है और यहाँ से डिस्टेंस देखेंगे तो x + 3। तो टोटल डिस्टेंस x + 3 और 2 देगा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो यहाँ लिखेंगे बेंडिंग मोमेंट अबाउट x इक्वल टू -2 इंटू x + 3, -2 इंटू x + 3। अब नेक्स्ट फोर्स क्या है, 4, और 4 की डिस्टेंस कितना है, x डिस्टेंस है। तो ये मोमेंट देगा -4 इंटू एक्स। ये भी एक लीनियर इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन में एक बार x की वैल्यू 0 पुट करिए, एट x इक्वल टू 0। तो जब ये x 0 होगा तो b पे पहुंच जाएंगे हम लोग। तो बेंडिंग मोमेंट एट b इक्वल टू आ जाएगा, x 0 पुट करेंगे तो -2 3 जा 6, -4 इंटू 0 0, तो ये आ गया -6। फिर से x की वैल्यू पुट करना है हमें। अब x की वैल्यू कितना पुट करें, c पे पहुंचने के लिए x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो हमारा x c पे पहुंच जाएगा। अगर हमारा x 2 के इक्वल होगा तो इसकी लेंथ कहाँ पहुंच जाएगी, c पे पहुंच जाएगी। तो एट x इक्वल टू 2 बेंडिंग मोमेंट एट c, बेंडिंग मोमेंट एट c। तो 2 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा और 5 2 जा 10, और यहाँ 2 पुट करेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। 10 और 8 दोनों ऐड करेंगे तो -18 आ जाएगा। इस तरह से बीएमडी पार्ट बीसी के लिए कैलकुलेशन हो गया। अब इसका डायग्राम देखिए कैसे ड्रॉ करते हैं। बीएमडी पार्ट, बीएमडी किसके लिए, पूरे बीम के लिए, यानी एसी बीम के लिए। तो एक जीरो लाइन फिर से ड्रॉ करते हैं। ये हमारी जीरो लाइन हो गई। अब जीरो लाइन पे देखिए ए पे कितना बेंडिंग मोमेंट आया है, 0, मतलब हम यहीं पे थे और यहीं पे रहेंगे, कोई चेंज नहीं हुआ, 0 है। फिर बी पे कितना है, -6 है। हम मान लेते हैं कि 0 से -6 की हाइट यहाँ पे है कहीं, ये इसको हम -6 हाइट मान लिए। तो 0 से -6 पे हमें पहुँचना है। इस पे पहुँचने के लिए इक्वेशन देखते हैं कैसे इक्वेशन है। ये एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे जो x की पावर है वो 1 है। तो लीनियर इक्वेशन में आप इसे सीधे सीधे मिला दीजिए, दोनों पॉइंट को मिला दिया। अब फिर से देखिए पार्ट BC में B रिपीट हो रहा है। एट पॉइंट B हमारा बेंडिंग मोमेंट कितना है, -6 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं हुआ। और C पे कितना है, -18। तो -18 हम ये मान लेते हैं लगभग हमें यहाँ पहुँचा रहा है।
जीरो लाइन यहाँ, तो जीरो से -18 हम ये मान लिए यहाँ पहुँच गया। इक्वेशन देखेंगे तो x की पावर 1 है, मतलब हमें सीधी लाइन से इसे मिला देना है। तो इन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन से मिलाएंगे तो ये इंक्लाइंड लाइन मिल रही है। अब देखिए ये हमारा -18 है, फिर से वही बात कि ये भी क्लोज नहीं हुआ। अगर हम यहाँ सी पे रिएक्शन निकालते तो यहाँ पे एक मोमेंट भी आता, क्योंकि ये फिक्स सपोर्ट है। जहाँ सपोर्ट फिक्स होगा वहाँ 3 रिएक्शंस आती हैं, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल और एक मोमेंट। सपोर्ट रिएक्शन में मैंने समझाया है, अगर आपने सपोर्ट रिएक्शन के वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले सपोर्ट रिएक्शन देख लीजिएगा। तो इसका अगर हम मोमेंट निकालते तो यहाँ पर हमें +18 मिलता। तो हमें क्या करना होता है, कैंटिलीवर केस में रिएक्शन नहीं निकालना है, बस लास्ट में इसको क्या करना है, क्लोज कर देना है। इसको क्लोज कर देंगे तो ये क्या बन गया, ये बन गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। क्या बन गया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये हमारा BMD है, किसके लिए है, ये कैंटिलीवर बीम के लिए। तो इस तरह से शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम कैंटिलीवर बीम का फाइंड कर सकते हैं। तो कैंटिलीवर बीम के केस में हमें सपोर्ट रिएक्शन निकालने की ज़रूरत नहीं है। सपोर्ट रिएक्शन हम कब निकालेंगे, जब ये सपोर्ट हमारे सामने पड़ता। अगर इस बीम को हम राइट से सॉल्व करते तो पहले हमें रिएक्शन निकालना पड़ता। वो भी मैं आपको इसी चैनल पे सिखाऊंगा कि कैसे सपोर्ट रिएक्शन निकालने के बाद हम कैंटिलीवर का SFD BMD ड्रॉ करते हैं। फिलहाल ऐसे क्वेश्चन में जहाँ हम फ्री एंड से चल रहे हैं वहाँ रिएक्शन की निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम होती है, आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है और उम्मीद करता हूँ ये प्रॉब्लम आपके समझ में आई होगी। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप उसे कमेंट करिएगा, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो लेके आएंगे उसमें हम आपके डाउट को भी क्लियर करेंगे। या कुछ आप स्पेशल क्वेश्चन चाहते हो तो भी आप कमेंट करिएगा, तो उसको भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। हम स्क्रीन से हटेंगे, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा और उसके बाद ये प्रॉब्लम एक बार आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा। थैंक यू।